Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्किल हैलाइड कि एल्किल हैलाइड में कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, क्या उनके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। बात करें इस वीडियो की तो ये वीडियो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, चाहे फार्मेसी के हों, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हों, 11th-12th के हों, ये सब में हेल्पफुल होगा, चाहे नीट हो, चाहे जीपेट हो, चाहे नेट हो। इसके पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी जो डिटेल्ड है हमारे एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड्स के, SN1 SN2 रिएक्शंस के बेसिक मैकेनिज्म के, फैक्टर अफेक्टिंग्स के सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइल, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्रो एल्केन एंड फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इफ यू वांट टू वॉच मी प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड। बात करें एल्किल हैलाइड की तो बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। इसमें बेसिकली 3 टाइप के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक हमारा है एसएन रिएक्शंस, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसका एक्सचेंज होता है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, किसी लिविंग ग्रुप के साथ में। ठीक है। सेकेंड हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शंस। मीन्स इसमें आपके जो एल्किल हैलाइड्स हैं उसमें एक तरीके से हमारा X और H बाहर निकलेगा और एल्किन बना सकता है। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शंस विद द मेटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से आते हैं। तो आज वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका मतलब सिंपल है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मीन्स अगर हम बात करें RX की तो ये हमारा हो गया RX मतलब एल्किल हैलाइड। तो ये X जो है एक तरीके से लिविंग ग्रुप है। तो इससे अगर हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराएंगे तो ये भी एक तरीके से लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल ही है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे और एक तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल इस R से या एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा और हमारा जो X माइनस है वो बाहर निकल जाएगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करने वाले हैं। तो इसी न्यूक्लियोफाइल का यूज करके हम बहुत सारे रिएक्शंस करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल कैसे बनता है। ठीक है। तो ये हो गया ROH। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिसे हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं इस रिएक्शंस को, जिसमें बनेगा ROR जो कि ईथर का फॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है ना, ये जो ROR है, OH है, ये CN है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स होगा। ये क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल्स, याद रखिए। ठीक। देन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन एंड फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। तो ये जो ग्रुप्स हैं ना, वो क्या हैं, वो बेसिकली हमारे एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब इसमें क्या क्या हम जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो हम देखेंगे लास्ट में, जब पूरे रिएक्शंस को कवर कर लेंगे ताकि आपको याद जल्दी से हो सके। और ये जो कंप्लीट क्या है हमारा, दिस आर द क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक, क्लियर है। और एक जो सबस्ट्रेट क्या होगा हमारा, RX इज द मेन, ठीक है, रिएक्टेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक, चलिए। तो फर्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि है होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड। तो बेसिकली इसका जो डिटेल्ड वीडियो है कि इसका की बेसिक जो मैकेनिज्म है, फैक्टर्स हैं, सब कुछ हमने जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस में कवर कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी प्रेफर कर सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQ भी बनते हैं इस टॉपिक से। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल या बात कर सकते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड टॉपिक से। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जस्ट प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा रिएक्शंस हैं। हम लेंगे इसमें RX, जहां और हम लेंगे OH एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा रिप्लेस होकर बन जाएगा ROH और X। इसमें जो रिएजेंट्स है ना, इसमें हम रिएजेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। हम ले सकते हैं वाटर ले सकते हैं, हम एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट AgOH या मॉइस्ट AgO भी ले सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से क्या है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये लोग प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें SN2 रिएक्शंस प्रीफर होते हैं, जबकि जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आपका वाटर है वो आपका SN1 रिएक्शंस को प्रीफर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब ये SN1 है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तरीके से हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है प्रिफर्ड होगा, जबकि इसमें जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड प्रिफर्ड होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन होगा, ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, इसमें हम H2 रिएक्शन कराएंगे। तो सिंपल सा है, एक तरीके से क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये हमारा प्रोटॉन डोनेट करेगा और इससे HCl को बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये हमारा बनेगा एक तरीके से CH3 CH प्लस आयन, मतलब कार्बोकेटायन और CH3 ये बनेगा। फिर ये आपका बनता है इस OH के थ्रू। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं, तो ये SN1 रिएक्शंस फॉलो करता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारे जो कार्बोकेटायन जो बनने वाला है, ये जो बना हुआ है कार्बोकेटायन, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ये स्टेबल कब होता है, टर्सरी, देन बेंजाइल, देन एलाइल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये उसका स्टेबिलिटी है। डिटेल हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम वीक न्यूक्लियोफाइलिक अटैक होता है इस पे, और इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मीन्स इसमें रियर अटैक और फ्रंट अटैक भी हो सकते हैं। हम मोस्टली पढ़ते हैं कि इस पे आपके फ्रंट अटैक होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर उस पर किरल कार्बन है, ठीक है, तो उसमें दोनों तरफ अटैक होके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है, डेक्स्ट्रो लीवो, मतलब इनेंशियोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो कार्बोकेटायन है वो क्या होता है, वो sp2 आपका हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो होता है आपके नेचर का, एक तरीके से बात करें, ये हमारा मान लो ये C है और ये हमारा इस तरीके से, तो इस पे फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल होता है हमारे इस OH के न्यूक्लियोफाइल का अटैक का। ठीक है, इसलिए इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों बन सकते हैं। बात करें प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में, अगर हम KOH का यूज़ करेंगे जो कि एक्वस KOH होगा, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा हमारा OH। तो इस केस में जो है आपके डायरेक्टली अटैक करेगा हमारे इस एल्किल हैलाइड्स पे, ये वेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपका Br जुड़ा हुआ है और ये तुरंत अटैक करता है, तो ये आपका वेट नहीं करता Br के निकलने का, तो कार्बोकेटायन के बनने का वेट नहीं करता। इसका मतलब इसमें कार्बोकेटायंस बनता नहीं है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स बनते हैं एक तरीके से, इसलिए इसमें रियर अटैक पॉसिबल होता है। तो ये आपका SN2 फॉलो करता है, स्टेबिलिटी इसकी डिपेंड करता है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये कम बनेगा। तो इसलिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, मिथाइल हैलाइड्स पे और बहुत कम होता है, इसलिए मिथाइल हैलाइड्स हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हैं, इस पे प्रीफर्ड होता है ये रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, इसमें केवल इन्वर्जन अटैक ही पॉसिबल होता है। ठीक है, या बैक साइड अटैक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं SN1 और SN2 पे। आते हैं नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ ईथर या ROR, इससे हम बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस से। तो बात करें हम इस केस में, ये हम RX लेंगे, हमारा एल्किल हैलाइड लेंगे, जो कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड शुड बी प्रीफर्ड, क्योंकि ये भी एक तरीके से जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है, OR आयन है, ये भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 को प्रेफर करते हैं, और SN2 हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स पे होता है, इसलिए इसमें भी हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड का ही यूज करेंगे विलियमसन सिंथेसिस पे ईथर बनाने के लिए, याद रखिए। तो ये बनता है हमारा ROR। तो हम R1X लेंगे और R2ONA लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम इथोक्साइड भी हो सकता है, या सोडियम प्रोपेक्साइड भी हो सकता है, ये जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम ड्राई ईथर के साथ में लेंगे, क्योंकि यहाँ सोडियम मेटल पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा RX बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Na बाहर निकलेगा तो बनेगा NaX, और ये ROR2 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा रिएक्शन होगा, ये हमारा CH3Cl और ये सोडियम इथोक्साइड, तो ये बन गया हमारा मिथाइल या इथाइल मिथाइल ईथर, या फिर मिथॉक्सी एथेन, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो। अब क्वेश्चन जैसे कि ये है, एक A है और एक B है।
अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के साथ में तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो इसमें से याद पता करना है कि कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा और कौन सा ये जो प्रोडक्ट है, एक तो ये है CH3, एक ये CH3 है, तो कौन सा एल्किल हैलाइड होगा ग्रुप और कौन सा होगा आपका सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप होगा। तो याद रखिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसमें एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए और यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे Cl जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। इसलिए जो आपका CH3 Cl प्राइमरी एल्किल हैलाइड हम यूज करेंगे और ये जो होगा हमारा CH3 CH CH3 O Na है ना, तो इस ग्रुप में हमारा जुड़ेगा Na, तो ये ग्रुप अलग होगा और ये ग्रुप अलग होगा, याद रखिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, वो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड से आया है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारा एल्किल हैलाइड्स ग्रुप से आया है, ये याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है हाँ देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म को। तो ये भी हमारा SN2 होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ठीक, बाकी सब कुछ सेम। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल, जिसे हम बोलते हैं RCN। CN का जो प्रीफिक्स होता है ना फंक्शनल ग्रुप का, क्या होता है, नाइट्राइल होता है। इसे हम साइनो एल्केन या एल्किन साइनाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइलिक अटैक होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इसका मतलब ये SN2 होगा और प्राइमरी में प्रीफर होगा, याद रखिए। इसमें जो हम लेंगे, जो रीजन लेंगे ना, वो हम लेंगे KCN। ठीक है, तो RX में CN का हम लोग अटैच करेंगे तो क्या होगा, RCN और X बाहर निकलेगा, तो हम KCN लेंगे ऐसे आपका रेजेंट एल्कोहलिक KCN। ठीक, एल्कोहलिक KCN। तो ये KCN जो है एक तरीके से कैसा होता है, ये KC ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसा होता है, याद रखिए। तो ये RX लेंगे तो ये RX बाहर निकल जाएगा, तो KX बाहर निकल जाएगा और CN आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये हमारा बन गया एग्जाम्पल है, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, ये हो गया KCN एल्कोहलिक मीडिया पे, तो ये बन गया हमारा इथाइल नाइट्राइल और KCl बाहर निकल गया। ठीक, तो ये मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा SN2 होगा और इसमें एसेंट ऑफ चेन होगा, क्योंकि चेन की जो नंबर ऑफ संख्या है किसकी, कार्बन की, जो कार्बन है ना वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पे कितने था, इस पे 1 और 2, इसमें कितना है 1 2 और 3, बढ़ गया ना, इसलिए से बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। ये हमारा जो RCN ना लिख के, ये जो है एक्चुअली में इसमें काट के क्या करूंगा, RNC कर दूंगा। ये NC होता है, नॉट CN होता है। ये एल्केन आइसोनाइट्राइल या एल्केन आइसोसाइनाइड, इसका मतलब क्या है, इसमें R बॉन्ड C ट्रिपल सॉरी अपोजिट RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये इस तरीके से हमारा कंपाउंड्स है। ठीक है, एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक, तो इसमें जो रिएजेंट लेंगे ना वो हम लेंगे AgCN लेंगे। जो AgCN है वो भी सेम इसी तरह से होगा, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। बट इसमें डिफरेंस क्या है KCN और AgCN पे। KCN की बात करें तो KCN पे जो बॉन्ड्स है ना, KCN पे जो कार्बन और जो पोटेशियम के बीच में बॉन्ड है ना, वो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि जिसमें जो एनायन है और केटायन का जो साइज लगभग सेम होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका अटैक जो है C के साइड से करता है, मतलब अटैक जो होगा इसमें C के साइड से होगा, इसलिए RCN बना है। जबकि AgCN में ये जो बॉन्ड है ना, ये इसमें कोवेलेंट करैक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर होता है, इसलिए इसमें जो अटैक है वो N के साइड से होता है, तो इसमें RNC बनता है। याद रखिए ऐसा क्यों होता है, बाय द फ्रेजांस रूल। आपने पढ़ा होगा कि फ्रेजांस रूल्स जो हैं आपके कोवेलेंट करैक्टर इंडिकेट करता है हमारे आयनिक कंपाउंड्स पे। ठीक है, तो अगर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर स्मॉल केटाइंस होंगे और लार्ज एनायन होंगे तो उसके बीच में कोवेलेंट करैक्टर बन सकता है। जैसे की बात करें NaI की, है ना, NaCl में N और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड्स हैं कंप्लीटली, लेकिन NaI बात करें तो NaI में जो आयनिक बॉन्ड है ना, Na और I के बीच में, सोडियम और आयोडाइड के बीच में, उस बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर भी होता है। इसके अलावा जो आपके सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ द केटाइंस हैं
उनमें भी ये करेक्टर होते हैं जो कि Ag में होता है। बात करें Ag में क्या हो, जिसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 47 होता है। बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की देखेंगे तो हमारा लास्ट में आता है 5s1 4d10, जबकि ये होना चाहिए था 5s2 4d9 होना था, लेकिन ये हुआ क्या 10 हो गया, क्योंकि जो लास्ट है उसको कंप्लीट करने के चक्कर में जो इजी होगा, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से आपके Ag और Cn के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इजिली ब्रेकेबल नहीं होता है आयनिक बॉन्ड के कंपेयर पे। इसीलिए यहाँ पे n साइड से अटैक होता है, इसलिए इसे बनता है हमारा क्या है RNC बनता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। वहां पे नाइट्राइल था, यहाँ नाइट्राइट है, तो यहाँ पे RONO हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? RONO। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा रिजेंट्स होगा ना वो क्या होगा KONO, इसे हम KNO2 भी लिखते हैं सिंपल फॉर्म पे। हम RX लेंगे और KONO लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा RONO और KX बाहर निकल जाएगा, SN2 इसमें है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, तो इसमें RNO2। अब डिफरेंट क्या है, इसमें जो हम लेंगे ना रिजेंट लेंगे वो लेंगे हम लोग AgNO2 लेंगे। AgNO भी AgONO है, बट सेम इसमें Ag और O के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसमें कोवेलेंट करेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके N साइड से अटैक होता है, जबकि इसमें O साइड से अटैक होता है, इसलिए वो RONO और ये हमारा RNO2, ये हमारा डिफरेंट है। क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम होगा। इसमें भी हमारा ये SN2A भी हमारा क्या है SN2 ही है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एमीन, ये लास्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ एमीन में हम लोग यूज करेंगे अमोनिया ऐसे रिएजेंट। ठीक है, HNH2, तो यहाँ पे H और X बाहर निकल जाएगा, X अटैक करेगा तो ये X बाहर निकल जाएगा, तो HX फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आप NH2 ग्रुप जोड़ दो तो हो गया RNH2, हो गया प्राइमरी अमीन। ठीक है, क्लियर है? देखो प्राइमरी एमीन प्राइमरी एल्किलाइड में क्या अंतर है देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा CH3 और CH2 और ये Cl है। ठीक है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड या बात करें देखते हैं यहाँ पे CH3 CH Cl और CH3। ठीक है, और एक लिख लेते हैं हम लोग CH3 CH2 NH2 या फिर CH3 CH CH3 NH2। देखिए ये पता है कि हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये पता है कि हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये पता है कि हमारा प्राइमरी एमीन्स हैं, और ये क्या है ये भी प्राइमरी एमीन्स हैं। इसमें अंतर समझिए, एल्किल हैलाइड के केस में या प्राइमरी एल्कोहल के केस में जो OH ग्रुप या Cl ग्रुप है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, प्राइमरी है, या फिर केवल जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। इसमें क्लोराइड ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी है। टर्सरी में क्या होता, यहाँ पे एक जगह पे तो CH3 होता, तो क्लोराइड उस कार्बन से जुड़ा होगा जहाँ पे तीन कार्बन से जुड़ा होगा, वो टर्सरी होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें एमीन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें जो आपके NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में जो NH2 ग्रुप है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। सेम इसमें भी NH2 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात करें इसमें जो है इसकी RNHR, ये हमारा सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें जो एमीन ग्रुप है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेम R3 और N, ये हमारा टर्सरी है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस फर्दर होते रहते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में। तो ये प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन हमारा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी बन सकता है जो कि आयनिक कंपाउंड्स होगा। तो ये बेसिक आपके एसिड रिएक्शंस हैं एल्किल हैलाइड के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड। तो आई होप आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, अगर करते हैं तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, वीडियो को प्रमोट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए,
ताकि वीडियो जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।